इसलिए अखिलेश यादव जी ललकार करके जब आज बैरियर डाक रहे थे तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वो तेवर, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी का वो तेवर वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि लोहिया सड़कों पर आ गए हैं, लग रहा था कि जेपी की आत्मा अब अखिलेश यादव के अंदर आ गई है। माई का लाल हो, दूध पिए हो अपने माई के छाती का, तो लगवा लो लंबी लंबी दीवारें और लगवा लो लंबी लंबी बैरियर। अखिलेश यादव जी उसको तिनके भर पल में ढाक करके जनता की आवाज़ बनेंगे और जनता के सवाल पर लड़ेंगे। ये जो बैरियर डाके हैं वो पुलिस का बैरियर नहीं डाके हैं, वो संविधान पर हो रहे हमले का वह सरहद पार कर गए अखिलेश यादव, जहां डाकने के बाद या तो लोग वीर परम चक्र प्राप्त करते हैं या तो शहीद कहलाते हैं। अखिलेश यादव जी ने पूरे देश के समाजवादियों को आज के आंदोलन से यह संदेश दिया है कि अब सड़कों पर लाल टोपी की क्रांति आ गई है और वोट चोरों के खिलाफ और चोरों के खिलाफ सीधे सीधे बिगुल फूकना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत विद्यार्थी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज। जिस तरीके से अभी विपक्ष जो दिल्ली की सड़कों पर आप देख रहे हैं हुंकार भरा है, उसी को लेकर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही। जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस को नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही है जो आज विपक्ष जो है लोकतंत्र की वोट को बचाने के लिए विपक्ष का आरोप है जो है चुनाव आयोग पर की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराई जा रही है, जो है वोट की चोरी कराई जा रही। तमाम ऐसे जो आरोप है उसी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर आज विपक्ष जो है काफ़ी अपनी आवाज़ हुंकार की। उसी को लेकर एक वीडियो और काफ़ी तेज़ी से वायरल अखिलेश यादव का। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है बैरिकेडिंग, पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग लाएंगे, उसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। जो है मिश्रा जी, और बताइए क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। अरे आपके नेता का कितना ऊर्जा आ गया कि पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग एकदम लांग जा रहे हैं। कौन माई का लाल है अखिलेश यादव को रोकने वाला इस देश में? वो तो अखिलेश यादव जी अपने राजनीतिक और अपने समाजवादी परंपरा के वजह से शालीनता से जवाब देते हैं, नहीं तो पूरे देश में सर्वे कर लेना पत्रकार, जिस दिन ताकत और तेवर की ज़रूरत तुमको दिखाई देगी वो अखिलेश यादव और समाजवादियों के बीच में दिखाई देगी। हम तो कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, माई का लाल हो, दूध पिए हो अपने माई के छाती का, तो लगवा लो लंबी लंबी दीवारें और लगवा लो लंबी लंबी बैरियर। अखिलेश यादव जी उसको तिनके भर पल में ढाक करके जनता की आवाज़ बनेंगे और जनता के सवाल पर लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव जी ने दिखाया है लोहिया जी के उस जुबान को, एहसास कराया उनके उस तेवर को, जिसमें लोहिया जी कहते थे कि सड़कें जब सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, और संसद आवारा हो चुकी है। और उस चोरी के खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी इस बात को कहते हैं कि हम वोट चोरी नहीं, बगावत का। क्या मिश्रा जी का वो वीडियो देखने के बाद आपके नेता अखिलेश यादव जो छलांग मार रहे हैं, आपके अंदर भी ऊर्जा दिखाई दे रही है? पूरे देश के समाजवादियों को श्री अखिलेश यादव जी ने आज के उस आंदोलन से एक संदेश दिया है कि समाजवादियों, तुमको डरना होगा तो वीरों से डरना, कायरों से नहीं। समाजवादियों, तुमको लड़ना होगा तो मुद्दे पर लड़ना, भारतीय जनता पार्टी के जो है पिच पे नहीं। अखिलेश यादव जी ने पूरे देश के समाजवादियों को आज के आंदोलन से यह संदेश दिया है कि अब सड़कों पर लाल टोपी की क्रांति आ गई है और वोट चोरों के खिलाफ और चोरों के खिलाफ सीधे सीधे बिगुल फूकना है। वोट में हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता का एक एक वोट अगर चोरी की जा रही है, उससे जो है दबंगई और गुंडाई की जा रही है। तो आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? तुमको नहीं लगता है पत्रकार की वोट चोरी हो रही है? तुमको लगता है कि नहीं कि तुम वोट चोरी हो रही है? आप बताइए ना, आप विपक्ष है, आप क्यों नहीं वोट बचा पा रहे हैं? अरे वोट क्या बचाएंगे? चोर हैं का? चोर हैं, पुलिस हैं, आम जनता है, नेता हैं। हम तो सोच रहे थे कि ईवीएम पर जा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं साइकिल का, हमारा वोट जो है साइकिल के कैंडिडेट को जा रहा है। हमको क्या मालूम था कि हमारे पीठ पीछे जो है तुम पन्नों में जो है अपने बागी और अपने जो है कि कायर लोगों का नाम दर्ज किए और वहाँ एक के बजाय 13 हो गया। तब तो हम नहीं समझ पा रहे थे। सन 2017 के पहले का जो वोटिंग रेट था वो 48%, 45%, जो जीतता था वो 50,000, 60,000 में आया। 17 के बाद ऐसा माहौल, भारतीय जनता पार्टी 1,10,000, भारतीय जनता पार्टी 1,12,000, भारतीय जनता पार्टी 1 लाख। अरे चुट्टागिरी करके सरकार बना रहा था,
तभी तो हम पूछे कि इसका महान चाणक्य कैसे इतना बड़ा हो गया, एक अपराधी चाणक्य कैसे हो सकता है। अरे चोरी के दम पर जो है अब की बार 300 पार, चोर कहीं के वही जब अब की बार 400 पार। अरे चोर, इसीलिए अखिलेश यादव जी ने 5 साल पहले कहा था कि चौकीदार चोर है, और उस चोर का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इलेक्शन कमीशन तो आप उस चोरी को सबूत दीजिए ना, चौकीदार चोर है जो कह रहे हैं। अखिलेश यादव लड़ ही रहे हैं तो बंद करवा दो ना अखिलेश यादव जी को। है हिम्मत, है कुव्वत किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में या पुलिस में? पकड़ के बंद करो। अगर इतना गलती हो गई है तो अखिलेश यादव जी खुला साण है, इसका मतलब कि पुलिस से नहीं संभल रहे हैं, शासन और प्रशासन से नहीं संभल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं समझ रहे हैं। ये जो नैरेटिव तुम लोग नई नेता को आप जेल भिजवाने की कह रहे हैं। अरे हमारा नेता शानदार है, हम जानते हैं कि वो जेल के फाटक उसको रोक नहीं पाएगी। वो जेल के सलाखों का सीना चीर करके बाहर आएगा और न्याय और संविधान के लिए लड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी भारत के अंदर अखिलेश यादव चमकता सितारा है, गरीबों का उम्मीद है, बहन बेटियों की आशा है। तुम क्या समझ रहे हो कि लड़ाई का हम लोग जो है खाली ईवीएम और वोट तक कर रहे हैं क्या? यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं अखिलेश यादव से और अखिलेश समाजवादी पार्टी से। इसलिए अखिलेश यादव जी ललकार करके जब आज बैरियर डाक रहे थे तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वो तेवर, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी का वो तेवर, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि लोहिया सड़कों पर आ गए हैं, लग रहा था कि जेपी की आत्मा अब अखिलेश यादव के अंदर आ गई है। साफ संदेश है समाजवादियों को कि घरों में छुप करके अब बैठ करके वोट चोरी के खिलाफ अब चुप मत रहना, अब लड़ना है और सड़कों पर क्रांति लाना है, वो भी लाल टोपी की क्रांति लाना। क्या ये अखिलेश यादव की जो मेहनत है, जो SIR को रोकने में जो सफल होगा, जिस तरीके से बिहार के अंदर भी ये मामला चल रहा है? देखो, चोर बनाम साव की लड़ाई है। चोरों का एक बड़ा झुंड है जो शासन और सत्ता पर चोरी करके बैठा हुआ। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से, चोर जितने होते हैं वो कायर होते हैं। जब जब हम लोग मुट्ठी बांध करके खड़े हो जाएंगे, और अखिलेश यादव जी ने ये साहस और संदेश देने का काम किया है कि हर एक समाजवादी इस उत्तर प्रदेश और देश को बचाने के लिए मुट्ठी बांध करके सड़कों पर बाहर आवे, और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अगर वो गुंडागर्दी करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अखिलेश यादव जी का साफ संदेश है इस बार का बैरियर डाकना। ये जो बैरियर डाके हैं वो पुलिस का बैरियर नहीं डाके हैं, वो संविधान पर हो रहे हमले का वह सरहद पार कर गए अखिलेश यादव, जहां डाकने के बाद या तो लोग वीर परम चक्र प्राप्त करते हैं या तो शहीद कहलाते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश की पार्टियां मूवमेंट करें या न करें, आंदोलन करें या न करें, लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने यह साफ संदेश दिया है, सभी लोग हर जिले, चट्टी चौराहे, ब्लॉक और तहसील पर खुल कर अब सड़कों पर आना है और चोरों से लड़ना है। गोरों से लड़े थे, एक कहानी था, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये चोरी करके गुंडे। चोर कौन है? चोर कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, निर्वाचन आयोग है, वोट की चोरी कर रही है। साफ साफ राहुल गांधी ने तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, सब चीज किया है, तो उसके बावजूद भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि चोर कौन है। क्यों हंगामा इतना हो रहा है? क्यों हंगामा हो रहा है? क्यों राहुल गांधी जी इतना बोल रहे हैं? क्यों पकड़ रहे हो राहुल गांधी जी को? क्यों निर्वाचन आयोग भाग रहा है और क्यों तिल मिला रही है भारतीय जनता पार्टी? चोर के दाढ़ी में तिनका है, और ये दिन अब आ गया है। अखिलेश यादव जी ने ये साफ संदेश दिया कि चोरों को सड़कों पर दौड़ा करके उनकी हैसियत नापनी है। जब विपक्ष की जो है सांसद तमाम चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन भी दिया तमाम, तो एफिडेविट चुनाव आयोग मांग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट दिए। 18,000 एफिडेविट श्री अखिलेश यादव जी 2024 के चुनाव के बाद दिए। निर्वाचन आयोग उस डीएम को सस्पेंड करे, और उन सारे अधिकारियों को अब साफ साफ हम कहना चाहते हैं, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने एकदम साफ स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि उन अधिकारियों का भी सामना करना होगा जिन्होंने वोट चोरी में साथ दिया है। इसलिए हम देश के तमाम उन चोर अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि अब सामत आ गई है, अब हम अपनी वोट चोरी नहीं होने देंगे और ना ही वोट लूटने देंगे। हमने वोट दिया है अखिलेश यादव को, तो हमारा वोट भी अखिलेश यादव का गिनना चाहिए।